सरकार प्रॉपर्टी की बिक्री पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकार रियल एस्टेट पर एलटीजीसी के कैलकुलेशन के लिए होल्डिंग की अवधि 24 महीने से घटाकर 12 महीने कर सकती है। रियल एस्टेट के लिए नई होल्डिंग अवधि इक्विटी और म्यूचुअल फंड के समान होगी। अभी 24 महीने या इससे पहले रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है सर इसकी? ये भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और बजट में इस बात पर निगाह रहेगी। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत अगर आप स्टॉक्स बेचते हैं तो 12 महीने पर लॉन्ग टर्म एसेट मानकर टैक्स लगाया जाता है, उससे पहले शॉर्ट टर्म लगता है। और अगर आप कोई ज़मीन और मकान बेचते हैं तो 24 महीने की व्यवस्था है। सरकार की कोशिश ये है कि दो एसेट क्लास में एक जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दो फार्मूले ना हो। तो फार्मूला ये करने की बात है कि 12 महीने में ही स्टॉक्स को भी माना जाए और 12 महीने में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाया जाए रियल एस्टेट के ऊपर। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा पता चल रहा है। अब यहाँ से सरकार जो सुनिश्चित करना चाह रही है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी की सेल्स हैं, खासतौर से जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी की सेल्स हैं, वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। और उन तेज़ी से बढ़ती हुई सेल्स पर अगर वो 1 साल या 1.5 साल में तेज सेल्स हो रही हैं तो उन्हें सरकार को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए, टैक्सेशन मैनेज करने के लिए उन्हें 12 महीने के या 1 साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। बाजार इसको कैसे रिएक्ट करेगा, रियल एस्टेट मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, हमें देखना होगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कैसे होंगे देखना होगा। लेकिन ये बड़ा टैक्स की दृष्टि से बड़ा फैसला होने वाला है। जब आप अगर प्रॉपर्टी अपनी 1 साल के बाद बेचते हैं तो भी आपको कैपिटल गेन्स पे करना पड़ जाएगा, जो आपको लगभग 2 साल बाद मिलता था। दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा और केरल जैसे राज्य स्विगी, बिग बास्केट, जोमेटो और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने की मंजूरी देने पर विचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कम मात्रा वाले अल्कोहल ड्रिंक जैसे बियर और वाइन से हो सकती है। राज्यों के अधिकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और शराब निर्माताओं के साथ अभी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए नियम और प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। सर, ऐसी तैयारी क्यों हो रही है और इसका असर क्या होगा? राज्य सरकारें अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बेताब हैं और उनके पास राजस्व के विकल्प सीमित हैं। जीएसटी आने के बाद राज्यों की टैक्स लगाने की क्षमताएं लगभग समाप्त हो गई हैं, क्योंकि टैक्स लगाने के अधिकांश अधिकार जीएसटी के तहत चले गए। अब उनके पास नियम सीमित स्रोत बचे हुए हैं जहां से वो रेवेन्यू ले सकते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत लिकर का है, क्योंकि लिकर हर राज्य के लिए रेवेन्यू का, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और इस पर टैक्सेशन भी हाई है क्योंकि नॉन मेरिट गुड्स है, इसलिए इसकी बिक्री जितनी ज़्यादा बढ़ती है राज्यों को उतना ही राजस्व मिलता है। तो जैसे ही ये प्रस्ताव चर्चा में आया कि शराब की या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी कराई जाए, राज्यों ने इसे लपक लिया, क्योंकि इससे उन्हें अपनी बिक्री में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। आमतौर पर लिकर का कंजम्पशन करने वाले या शराब खरीदने वाले लोगों के लिए अभी तक स्टॉल पर जाकर, शॉप पर जाकर खरीदने की मजबूरी होती है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसे ऑनलाइन डिलीवरी के प्रोसेस में ले आया गया तो राज्य सरकारों को राजस्व में बड़ा फायदा हो सकता है और इससे घरों पर डिलीवरी बढ़ सकती है। इसलिए एक साथ हमें दिख रहा है कि कई सारे राज्य इस प्रक्रिया में आगे आ गए हैं। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आसाम ने कुछ प्रतिबंधों के साथ लिकर की होम डिलीवरी कराई थी। ये बात कोविड के दौरान हुआ था और इस प्रयोग के आधार पर राज्य सरकारों को लग रहा है कि इसे अब नियमित किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद से कोई लेजिटिमेट होम डिलीवरीज की इजाज़त नहीं दी गई थी।